क्या तुम्हें भी कभी ऐसा लगता है कि तुम्हारा दिमाग कभी रुकता ही नहीं? एक चिंता खत्म होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है। कल की चिंता, आज की चिंता, भविष्य की चिंता, और धीरे धीरे तुम जीना कम, सोचना ज्यादा शुरू कर देते हो। अब एक सवाल, अगर मैं तुमसे पूछूं, पिछले 1 साल में जिन बातों की तुमने सबसे ज्यादा चिंता की थी, क्या उनमें से ज्यादातर बातें वैसी ही हुई जैसा तुमने सोचा था? शायद नहीं। फिर भी तुम्हारा माइंड हर बार तुम्हें यही यकीन दिलाता है कि अगर तुम चिंता नहीं करोगे तो कुछ गलत हो जाएगा। यहीं ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी फंस जाते हैं। उन्हें लगता है चिंता करना जिम्मेदार होने की निशानी है, लेकिन अनवाइंडिंग एंजाइटी कहती है चिंता समस्या का सल्यूशन नहीं बल्कि एक हैबिट है। और सबसे खतरनाक बात, तुम्हें पता भी नहीं चलता कि यह हैबिट तुम्हारी पर्सनालिटी बन जाती है। सुबह उठते ही फोन उठाया, कोई मैसेज नहीं आया, दिमाग तुरंत सोचने लगता है सब ठीक तो है। ऑफिस में बॉस ने बुला लिया, कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई। बच्चा देर से घर आया, कहीं उसके साथ कुछ हो तो नहीं गया। डॉक्टर ने कहा एक टेस्ट और करवा लेते हैं, और दिमाग सीधे सबसे बुरे रिजल्ट तक पहुंच जाता है। क्या तुमने नोटिस किया, रियलिटी अभी आई भी नहीं, लेकिन तुम्हारा माइंड पहले ही सफरिंग शुरू कर देता है। यही एंजाइटी का असली खेल है। वो तुम्हें प्रेजेंट में नहीं रहने देती। वो हमेशा तुम्हें एक ऐसे फ्यूचर में भेज देती है जो अभी बना ही नहीं। जडसन ब्रूअर कहते हैं, हमारा ब्रेन खतरे से बचाने के लिए बना है। हजारों साल पहले यही सिस्टम हमारी जान बचाता था, लेकिन आज असल खतरे कम हैं और इमेजिनरी खतरे बहुत ज्यादा। अब जंगल नहीं है, लेकिन माइंड अब भी जंगल की तरह रिएक्ट करता है। बस फर्क इतना है, पहले डर शेर से होता था, आज व्हाट्सएप की ब्लू टिक से होता है। पहले डर जंगल में खो जाने का था, आज करियर, रिलेशनशिप, मनी, हेल्थ और लोगों की ओपिनियन का है। ब्रेन वही है, लेकिन प्रॉब्लम्स बदल गई हैं। अब इमेजिन करो, रात के 11 बजे हैं, तुम सोने जा रहे हो। अचानक एक छोटी सी चिंता दिमाग में आती है, अगर कल प्रेजेंटेशन खराब हो गई तो? बस यहीं से चेन शुरू होती है। अगर खराब हो गई तो बॉस क्या सोचेंगे? अगर बॉस नाराज हो गए तो प्रमोशन? अगर प्रमोशन नहीं मिला तो फ्यूचर? एक छोटी सी थॉट कुछ ही सेकंड्स में पूरी जिंदगी का डिजास्टर बन जाती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, तुम्हारा बॉडी उस इमेजिनरी फ्यूचर पर भी वैसे ही रिएक्ट करता है जैसे वो अभी सच में हो रहा हो। हार्ट बीट तेज, नींद गायब, स्ट्रेस बढ़ गया, जबकि असल में तुम अपने कमरे में बिल्कुल सेफ बैठे हो। यही वजह है कि एंजाइटी बाहर की प्रॉब्लम नहीं, अंदर के पैटर्न की प्रॉब्लम है। अब एक बहुत गहरी बात समझो, ज्यादातर लोग सोचते हैं अगर मेरी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी तो मेरी एंजाइटी भी खत्म हो जाएगी। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? नहीं, क्योंकि एंजाइटी प्रॉब्लम से पैदा नहीं होती। एंजाइटी प्रॉब्लम्स को हैंडल करने के तरीके से पैदा होती है। एक इंसान छोटी सी परेशानी में भी टूट जाता है और दूसरा बहुत बड़ी मुश्किल में भी शांत रहता है। डिफरेंस सिचुएशन में नहीं, माइंड के पैटर्न में है। यही पैटर्न इस किताब का सबसे बड़ा फोकस है। जडसन ब्रूअर कहते हैं, हर हैबिट एक लूप पर चलती है, ट्रिगर, बिहेवियर, रिवॉर्ड, और धीरे धीरे एंजाइटी भी इसी लूप का हिस्सा बन जाती है। कोई अनसर्टेनिटी आई, माइंड ने चिंता शुरू कर दी। कुछ देर बाद तुमने बार बार चेक किया, गूगल किया, लोगों से पूछा, टेम्पररी राहत मिल गई। ब्रेन ने सीख लिया, अच्छा चिंता करना यूजफुल है, और यही लूप बार बार रिपीट होने लगता है। यानी तुम चिंता इसलिए नहीं करते क्योंकि तुम्हें जरूरत है, तुम चिंता इसलिए करते हो क्योंकि तुम्हारा ब्रेन उसकी आदत बना चुका है। और जब तक ये हैबिट नहीं टूटेगी तब तक नई प्रॉब्लम्स नहीं चिंताएं मिलती रहेंगी। लेकिन अच्छी बात यह है, अगर चिंता सीखी हुई हैबिट है तो इसे छोड़ा भी जा सकता है, और शायद यहीं से तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा बदलाव शुरू होता है। क्योंकि पहली बार तुम ये समझने लगते हो कि तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन दुनिया नहीं
बल्कि तुम्हारे माइंड का वही पुराना पैटर्न है जो हर बार तुम्हें शांति से जीने नहीं देता। लेकिन यहां एक सवाल आता है, अगर एंजाइटी सिर्फ एक हैबिट है तो फिर उसे तोड़ना इतना मुश्किल क्यों लगता है? क्योंकि हमारा ब्रेन हर उस चीज को बार बार दोहराता है जिससे उसे लगता है कि वो सेफ रहेगा, चाहे वो चीज वास्तव में हमें नुकसान ही क्यों ना पहुंचा रही हो। अब सोचो, जब भी तुम्हें किसी बात की चिंता होती है, तुम क्या करते हो? बार बार वही बात सोचते हो, गूगल पर सर्च करते हो, लोगों से पूछते हो, अपने माइंड में 10 अलग अलग पॉसिबिलिटीज बनाते हो। तुम्हें लगता है कि ऐसा करके तुम सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो, लेकिन जडसन ब्रूअर कहते हैं, असल में तुम सॉल्यूशन नहीं, अपने एंजाइटी लूप को और मजबूत कर रहे हो। क्योंकि हर बार जब तुम चिंता के जवाब में ओवरथिंकिंग करते हो, तुम्हारा ब्रेन सीखता है, हाँ यही सही रिएक्शन है, और फिर अगली बार वो यही रिएक्शन और जल्दी शुरू कर देता है। यानी प्रॉब्लम बड़ी नहीं हो रही, तुम्हारा पैटर्न और मजबूत हो रहा है। अब इमेजिन करो, तुम्हें एक छोटा सा पेन महसूस हुआ। तुरंत माइंड बोला, कहीं कोई सीरियस बीमारी तो नहीं। तुमने एक बार सर्च किया, फिर दूसरा आर्टिकल, फिर तीसरा वीडियो। कुछ देर के लिए थोड़ी राहत मिली, लेकिन अगले दिन फिर वही थॉट वापस आ गया। क्यों? क्योंकि तुमने अपने ब्रेन को यह सिखा दिया कि डर आने पर गूगल ही सेफ्टी है, और अब हर छोटी सेंसेशन उसे उसी डायरेक्शन में धकेलेगी। यही हैबिट लूप है जो धीरे धीरे तुम्हारी पूरी जिंदगी को कंट्रोल करने लगता है। अब एक और डीप बात, हम अक्सर सोचते हैं कि एंजाइटी हमें फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करती है, लेकिन सच इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। एंजाइटी तुम्हें फ्यूचर के लिए स्ट्रांग नहीं बनाती, वो तुम्हें प्रेजेंट में वीक बना देती है। क्योंकि जब तुम्हारा पूरा अटेंशन उन चीज़ों पर होता है जो अभी हुई ही नहीं, तो तुम उन चीज़ों पर फोकस ही नहीं कर पाते जो इस समय तुम्हारे कंट्रोल में है। यही वजह है कि एंग्शियस इंसान थक जल्दी जाता है, जबकि उसने फिजिकली कुछ किया भी नहीं होता, क्योंकि सबसे ज़्यादा एनर्जी बॉडी नहीं माइंड खर्च कर रहा होता है। अब अपने बारे में सोचो, क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी इंपॉर्टेंट इवेंट से पहले तुमने पूरी रात सिर्फ सोचने में निकाल दी और अगले दिन तुम्हारी परफॉर्मेंस और खराब हो गई? प्रॉब्लम इवेंट नहीं था, प्रॉब्लम उस इवेंट से पहले तुम्हारा लगातार डरना था। यानी जिस चीज से बचना चाहते थे उसी के चांसेस तुमने खुद बढ़ा दिए। यही एंजाइटी का सबसे बड़ा इल्यूजन है। वो कहती है अगर तुम चिंता करोगे तो तुम सेफ रहोगे, लेकिन रियलिटी ये है जितनी ज्यादा चिंता उतनी कम क्लैरिटी, जितनी ज्यादा चिंता उतना कम कॉन्फिडेंस, जितनी ज्यादा चिंता उतनी कम पीस। अब सवाल ये है, अगर चिंता करने से कोई फायदा नहीं होता तो फिर ब्रेन इसे छोड़ता क्यों नहीं? क्योंकि हर हैबिट की तरह एंजाइटी भी एक छोटा सा रिवॉर्ड देती है। जब तुम बार बार किसी प्रॉब्लम के बारे में सोचते हो तो कुछ सेकंड्स के लिए तुम्हें लगता है कि तुम सिचुएशन पर कंट्रोल कर रहे हो, भले ही असल में तुम कुछ भी कंट्रोल नहीं कर रहे होते। यही फेक कंट्रोल ब्रेन को पसंद आता है और वही इस हैबिट को जिंदा रखता है। जडसन ब्रूअर कहते हैं कि किसी भी हैबिट को तोड़ने का पहला कदम उसे फोर्स से रोकना नहीं है, बल्कि उसे क्यूरियोसिटी से देखना है। अब इमेजिन करो, अगली बार जब तुम्हें चिंता शुरू हो तो तुरंत उसे रोकने की कोशिश मत करना। बस एक पल रुकना और खुद से पूछना, अभी मेरे माइंड में क्या चल रहा है? मेरा बॉडी कैसा फील कर रहा है? मैं अभी किस बात से डर रहा हूं? और सबसे जरूरी सवाल, क्या ये थॉट सच है या सिर्फ एक पॉसिबिलिटी? यहीं पहली बार तुम और तुम्हारी एंजाइटी अलग होने लगते हो, क्योंकि अब तुम चिंता नहीं बन जाते, तुम चिंता को ऑब्जर्व करने लगते हो। और जिस चीज को तुम ऑब्जर्व कर सकते हो उसके गुलाम ज्यादा समय तक नहीं रह सकते। यही इस किताब का सबसे पावरफुल टर्निंग पॉइंट है। फ्रीडम एंजाइटी से लड़ने में नहीं है, फ्रीडम उसे समझने में है। क्योंकि जिस दिन तुमने ये देख लिया कि तुम्हारा माइंड बार बार एक ही लूप चला रहा है, उसी दिन तुम्हारे पास उस लूप से बाहर निकलने का पहला दरवाजा खुल जाता है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ी गलती ज्यादातर लोग करते हैं। उन्हें लगता है एंजाइटी से छुटकारा पाने का मतलब है उसे जबरदस्ती रोक देना। मुझे डरना नहीं चाहिए, मुझे ये थॉट्स नहीं आने चाहिए, मुझे स्ट्रांग बनना है।
लेकिन जितना ज्यादा तुम किसी थॉट को दूर धकेलने की कोशिश करते हो, वो उतनी ही ताकत से वापस लौट आता है। क्या तुमने कभी नोटिस किया है, अगर मैं अभी तुमसे कहूं अगले 10 सेकंड्स तक एक लाल बंदर के बारे में मत सोचना, तो सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा? वही लाल बंदर। यही हमारे ब्रेन की नेचर है। जिस चीज को तुम फोर्स से हटाना चाहते हो, ब्रेन उसी पर और फोकस करने लगता है। इसीलिए जडसन ब्रूअर कहते हैं, एंजाइटी से लड़ो मत, उसे समझो, क्योंकि जिस एनिमी को तुम समझ लेते हो उससे जीतना बहुत आसान हो जाता है। अब इमेजिन करो, तुम्हें अचानक एक एंग्शियस थॉट आया। पहले की तरह घबराने के बजाय इस बार तुम उसे क्यूरियोसिटी से देखते हो। इंटरेस्टिंग, मेरा माइंड फिर वही कहानी बना रहा है। देखते हैं ये थॉट मुझे कहां ले जाना चाहता है। बस यहीं से कुछ बदलना शुरू हो जाता है, क्योंकि अब तुम थॉट के अंदर नहीं हो, तुम थॉट को देख रहे हो। यही अवेयरनेस एंजाइटी की सबसे बड़ी कमजोरी है, क्योंकि एंजाइटी अंधे रिएक्शन पर चलती है, लेकिन अवेयरनेस रिएक्शन और रिस्पॉन्स के बीच एक छोटा सा गैप बना देती है। और कई बार पूरी जिंदगी बदलने के लिए बस यही एक गैप काफी होता है। अब एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट समझो। इस किताब में जडसन ब्रूअर रिवॉर्ड वैल्यू की बात करते हैं। हमारा ब्रेन हर हैबिट को इस हिसाब से रिपीट करता है कि उससे उसे कितना रिवॉर्ड मिलता है। अगर रिवॉर्ड अच्छा लगे तो हैबिट मजबूत होती जाती है, अगर रिवॉर्ड बेकार लगे तो हैबिट अपने आप कमजोर होने लगती है। अब अपने एंजाइटी लूप को देखो। जब तुम एक ही बात 100 बार सोचते हो तो आखिर में तुम्हें मिलता क्या है? क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है? नहीं। क्या फ्यूचर बदल जाता है? नहीं। क्या तुम्हें शांति मिलती है? नहीं। तो फिर असल रिवॉर्ड क्या है? थकान, स्ट्रेस, कंफ्यूजन और बेवजह की बेचैनी। यानी जिस हैबिट को तुम यूजफुल समझ रहे थे, असल में वो तुम्हें सिर्फ नुकसान दे रही है। और जिस दिन ब्रेन ये सच खुद एक्सपीरियंस कर लेता है, उसी दिन उस हैबिट की पकड़ धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। यही वजह है कि ब्रूअर नॉलेज से ज्यादा एक्सपीरियंस पर जोर देते हैं। सिर्फ ये जान लेना कि चिंता बुरी है काफी नहीं है। तुम्हें हर बार अपने एक्सपीरियंस से देखना होगा कि चिंता करने के बाद तुम्हें मिला क्या। अब अपने बारे में सोचो। पिछली बार जब तुमने पूरी रात किसी बात की चिंता की थी, क्या अगली सुबह तुम्हारी प्रॉब्लम छोटी हो गई थी या तुम्हारी एनर्जी और कम हो गई थी? जब तुमने बार बार फोन चेक किया था, क्या तुम्हें सुकून मिला था या तुम और ज्यादा बेचैन हो गए थे? यही ऑब्जर्वेशन धीरे धीरे ब्रेन को एक नया लेसन सिखाती है कि ये हैबिट मेरी मदद नहीं कर रही। और जब ब्रेन खुद ये सीख लेता है, तब चेंज नेचुरल होने लगता है। अब एक और डीप रियलाइजेशन, एंजाइटी का ऑपोजिट कॉन्फिडेंस नहीं है, एंजाइटी का ऑपोजिट क्यूरियोसिटी है। क्योंकि जब तुम डरते हो तो तुम्हारा माइंड हर चीज को थ्रेट की तरह देखता है, लेकिन जब तुम क्यूरियस होते हो तो वही माइंड उसे सीखने का मौका समझता है। सोचो, अगर अगली बार तुम्हारे अंदर बेचैनी उठे और तुम खुद से कहो, चलो देखते हैं ये फीलिंग कितनी देर रहती है, चलो देखते हैं बॉडी में ये कहाँ महसूस हो रही है, चलो देखते हैं अगर मैं इसे बदलने की कोशिश ही ना करूं तो क्या होता है, तो अचानक तुम्हारा रिश्ता एंजाइटी से बदलने लगता है। अब तुम उससे भाग नहीं रहे, अब तुम उसे समझ रहे हो। और यही हीलिंग की शुरुआत है, क्योंकि जिस दिन तुमने एंजाइटी को अपना दुश्मन मानना छोड़ दिया, उसी दिन तुम्हारा माइंड उसे पकड़कर बैठना भी छोड़ने लगता है। और तभी पहली बार तुम महसूस करते हो कि शांति बाहर कहीं नहीं थी, वो हमेशा से तुम्हारे अंदर ही थी। बस तुम्हारी लगातार चलती हुई चिंताओं की आवाज उसे सुनने नहीं दे रही थी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, अगर शांति पहले से हमारे अंदर है तो फिर हम उसे महसूस क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमारा माइंड हमेशा कुछ ना कुछ पकड़ कर रखना चाहता है। कभी फ्यूचर, कभी पास्ट, कभी रिग्रेट, कभी फियर और कभी एक ऐसी प्रॉब्लम जो अभी हुई ही नहीं। जडसन ब्रूअर कहते हैं, माइंड की सबसे पुरानी आदत है अनसर्टेनिटी को सहन ना कर पाना। उसे हर सवाल का जवाब चाहिए, हर सिचुएशन की गारंटी चाहिए, हर रिलेशनशिप की सर्टेनिटी चाहिए। लेकिन क्या जिंदगी कभी गारंटी देती है? नहीं। यही सच है जिससे हम भागते रहते हैं। अब इमेजिन करो, तुमने किसी को मैसेज किया, रिप्लाई नहीं आया, बस माइंड ने कहानी लिखनी शुरू कर दी।
शायद वो नाराज है, शायद मैंने कुछ गलत कहा, शायद अब वो मुझसे बात नहीं करेगा। लेकिन सच क्या था? शायद उसका फोन साइलेंट पर था, शायद वो किसी मीटिंग में था, या शायद उसने मैसेज देखा ही नहीं। यानी रियलिटी आने से पहले माइंड ने अपनी मूवी बना ली। और मजेदार बात यह है, हम उस मूवी पर वैसे ही रिएक्ट करते हैं जैसे वो सच हो। यही एंजाइटी का सबसे बड़ा इल्यूजन है। वो फैक्ट्स से नहीं, स्टोरीज से चलती है। अब अपने बारे में सोचो, तुम्हारी कितनी परेशानियां असल में हुई थीं और कितनी सिर्फ तुम्हारे माइंड की बनाई हुई कहानी थी। अगर तुम ईमानदारी से देखो तो शायद ज्यादातर चिंताएं कभी सच हुई ही नहीं। फिर भी उन्होंने तुम्हारी कितनी एनर्जी ले ली, कितनी रातों की नींद छीन ली, कितने खूबसूरत मोमेंट्स तुमसे छीन लिए। यही कारण है कि ब्रूअर कहते हैं, एंजाइटी फ्यूचर को खराब करने से पहले प्रेजेंट को खराब करती है, और जब प्रेजेंट चला जाता है तो फ्यूचर भी अपने आप कमजोर हो जाता है। अब एक और पावरफुल लेसन। हम अक्सर अपने थॉट्स पर आंख बंद करके विश्वास कर लेते हैं। माइंड ने कहा तुम फेल हो जाओगे, और हमने मान लिया। माइंड ने कहा लोग तुम्हें जज करेंगे, और हमने मान लिया। माइंड ने कहा तुम ये नहीं कर सकते, और फिर हमने बिना सवाल किए उसे सच मान लिया। लेकिन क्या हर थॉट सच होता है? अगर ऐसा होता तो दुनिया का हर डर रियलिटी बन चुका होता। यही वजह है जडसन ब्रूअर कहते हैं, थॉट्स फैक्ट्स नहीं होते, वो सिर्फ मेंटल इवेंट्स होते हैं। ठीक वैसे ही जैसे आसमान में बादल आते हैं, कुछ देर रुकते हैं और फिर चले जाते हैं। लेकिन अगर तुम हर बादल को आसमान समझ बैठो तो तुम्हें कभी नीला आसमान दिखाई ही नहीं देगा। ठीक यही हम अपने माइंड के साथ करते हैं। एक थॉट आया और हमने उसे अपनी पहचान बना लिया। मैं बहुत कमजोर हूं, मैं हमेशा एंग्शियस रहूंगा, मैं कभी नहीं बदल सकता। धीरे धीरे थॉट आइडेंटिटी बन जाता है, और यही सबसे डेंजरस चीज है। अब इमेजिन करो, अगली बार जब माइंड कहे सब खराब हो जाएगा तो तुरंत बिलीव मत करना। बस एक पल रुकना और खुद से पूछना, ये रियलिटी है या सिर्फ एक थॉट? यकीन मानो, ये एक सवाल तुम्हारी जिंदगी के हजारों बेवजह के डर कम कर सकता है। क्योंकि अब तुम माइंड की हर बात पर साइन नहीं कर रहे, अब तुम उसे वेरीफाई कर रहे हो। यही अवेयरनेस है, और यही फ्रीडम की शुरुआत भी। अब एक और गहरी बात, हम अक्सर पीस को एक डेस्टिनेशन समझते हैं। हमें लगता है जब सारी प्रॉब्लम्स खत्म होंगी तब शांति मिलेगी। लेकिन अगर ऐसा होता तो दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग सबसे ज्यादा शांत होते। रियलिटी इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। कई लोगों के पास सब कुछ है, फिर भी उनका माइंड कभी शांत नहीं होता। क्योंकि पीस प्रॉब्लम्स के खत्म होने से नहीं आती, पीस प्रॉब्लम्स के साथ भी प्रेजेंट में रहने की कला से आती है। और शायद यही इस किताब की सबसे खूबसूरत सीख है। तुम्हें अपने माइंड को हर थॉट से लड़ना नहीं सिखाना, तुम्हें उसे हर थॉट पर यकीन करना छोड़ना सिखाना है। क्योंकि जिस दिन तुमने ये फर्क समझ लिया कि मैं अपने थॉट्स नहीं हूं, उसी दिन तुम्हारी एंजाइटी अपनी सबसे बड़ी ताकत खोना शुरू कर देती है। और पहली बार तुम्हें महसूस होने लगता है कि तुम्हारे अंदर एक ऐसी जगह भी है जहां चिंता पहुंच ही नहीं सकती। लेकिन यहां एक बात समझना बहुत जरूरी है। शांति का मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे जीवन में कभी कोई समस्या नहीं आएगी। शांति का मतलब है समस्याओं के बीच भी अपना संतुलन बनाए रखना। क्योंकि जिंदगी हमेशा तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेगी। कभी कोई अपना छोड़कर चला जाएगा, कभी पैसे की चिंता होगी, कभी हेल्थ, कभी करियर, और कभी ऐसी बातें जिन पर तुम्हारा कोई कंट्रोल ही नहीं होगा। लेकिन अगर हर बार तुम्हारा माइंड उनके पीछे भागता रहेगा तो तुम पूरी जिंदगी सिर्फ इंतजार ही करते रहोगे। जब सब ठीक होगा तब मैं खुश रहूंगा, लेकिन वो दिन कभी नहीं आएगा। क्योंकि एक प्रॉब्लम खत्म होगी तो दूसरी आ जाएगी। यही लाइफ है, और इसी सच को एक्सेप्ट करना हीलिंग की शुरुआत है। जडसन ब्रूअर कहते हैं, हमारी सबसे बड़ी तकलीफ
पेन नहीं होती, पेन से लड़ना होता है। सोचो, अगर तुम्हारे हाथ में एक भारी पत्थर दे दिया जाए तो शुरुआत में वो इतना भारी नहीं लगेगा, लेकिन अगर तुम उसे 1 मिनट पकड़ोगे तो ठीक लगेगा, 1 घंटा पकड़ोगे तो हाथ दर्द करने लगेगा, पूरा दिन पकड़ोगे तो शायद हाथ सुन्न हो जाए। अब सवाल ये है, दर्द किसने दिया, पत्थर ने या उसे छोड़ने से मना करने की आदत ने? ठीक यही हम अपनी चिंताओं के साथ करते हैं। एक थॉट आया और हमने उसे पकड़ लिया, बार बार उसी के बारे में सोचा, उसी को दोहराया, उसी को एनालाइज किया, और फिर हमने खुद से कहा, मैं बहुत परेशान हूं। जबकि कई बार प्रॉब्लम नहीं, उसे पकड़कर रखने की आदत हमें थका रही होती है। अब एक और पावरफुल लेसन। ब्रूअर कहते हैं, हर बार जब तुम्हें एंजाइटी महसूस हो तो तुरंत उससे छुटकारा पाने की कोशिश मत करो, पहले उसे महसूस करो। बॉडी में कहाँ टेंशन है, सीने में, गले में, पेट में? सिर्फ ऑब्जर्व करो, बिना जज किए, क्योंकि जिस फीलिंग से तुम भागते हो वो तुम्हारा पीछा करती है, लेकिन जिस फीलिंग को तुम स्वीकार कर लेते हो उसकी पकड़ धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। यही वजह है कि माइंडफुलनेस इतनी पावरफुल है। माइंडफुलनेस कोई जादू नहीं है, ये सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट में पूरी तरह लौट आने की कला है। अभी इस समय तुम्हारी सांस कैसी चल रही है, तुम्हारे पैरों का जमीन से कैसा कांटेक्ट है, तुम्हारे आसपास कौन कौन सी आवाजें हैं? जब तुम इन छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना शुरू करते हो तो तुम्हारा माइंड धीरे धीरे इमेजिनरी फ्यूचर से निकलकर रियल प्रेजेंट में लौट आता है, और वहीं एंजाइटी की ताकत कम होने लगती है। अब सोचो, तुमने अपनी जिंदगी का कितना समय ऐसी चीजों की चिंता में बिताया जो कभी हुई ही नहीं। अगर वही समय तुमने सीखने में लगाया होता, अपने परिवार के साथ बिताया होता, अपनी हेल्थ पर लगाया होता, या अपने सपनों पर काम किया होता, तो आज तुम कहाँ होते? यही एहसास इस किताब का सबसे बड़ा गिफ्ट है। ये तुम्हें सिर्फ चिंता छोड़ना नहीं सिखाती, ये तुम्हें अपनी जिंदगी वापस लेना सिखाती है। क्योंकि हर वो 1 मिनट जो बेवजह की चिंता में चला गया वो वापस नहीं आता, लेकिन आज का ये एक फैसला तुम्हारा आने वाला कल पूरी तरह बदल सकता है। अब अपने आप से एक छोटा सा वादा करो, अगली बार जब तुम्हारा माइंड तुम्हें डराने की कोशिश करेगा तो तुम तुरंत उसकी बात नहीं मानोगे, तुम पहले उसे ऑब्जर्व करोगे, फिर मुस्कुराकर खुद से पूछोगे, क्या ये रियलिटी है या सिर्फ मेरे माइंड की पुरानी आदत? यकीन मानो, अगर तुमने सिर्फ यही एक सवाल अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया तो धीरे धीरे तुम्हारे अंदर एक ऐसी शांति पैदा होगी जिसे बाहरी परिस्थितियां आसानी से हिला नहीं पाएंगी। और शायद यही असली आजादी है, दुनिया बदलने की नहीं, अपने माइंड के साथ अपना रिश्ता बदलने की। क्योंकि जिस दिन तुमने अपने माइंड को अपना मालिक नहीं बल्कि एक साथी की तरह देखना शुरू कर दिया, उसी दिन चिंता की जगह सुकून धीरे धीरे तुम्हारी नई आदत बनना शुरू हो जाएगी। लेकिन इस पूरी किताब का सबसे बड़ा संदेश सिर्फ इतना नहीं है कि चिंता मत करो, बल्कि ये है कि अपने माइंड पर आंख बंद करके भरोसा मत करो। क्योंकि हर थॉट सच नहीं होता, हर डर रियलिटी नहीं होता, और हर बेचैनी किसी आने वाले खतरे का संकेत नहीं होती। कई बार वो सिर्फ तुम्हारे माइंड की पुरानी आदत होती है जो बार बार उसी रास्ते पर चलना चाहती है। अब एक सवाल, अगर आज तुम्हारी जिंदगी से सारी चिंताएं गायब हो जाएं, तो क्या तुम सच में खुश रह पाओगे, या कुछ दिनों बाद तुम्हारा माइंड नई चिंता ढूंढ लेगा? अगर जवाब दूसरा है तो समझ लो, प्रॉब्लम बाहर नहीं थी, पैटर्न अंदर था, और यही पैटर्न इस किताब ने तुम्हारे सामने खोल कर रख दिया। अब इमेजिन करो, एक ऐसा इंसान जो हर सुबह उठता है और सबसे पहले अपने थॉट्स पर विश्वास नहीं करता,
बल्कि उन्हें ऑब्जर्व करता है। जिसे डर लगता है लेकिन वो डर के साथ भी अपना दिन जीता है। जिसे अनसर्टेनिटी पसंद नहीं लेकिन फिर भी वो उसे एक्सेप्ट करना सीख चुका है। ऐसा इंसान शायद प्रॉब्लम से नहीं बच पाएगा, लेकिन प्रॉब्लम्स उसकी शांति कभी नहीं छीन पाएंगी। यही असली फ्रीडम है, जिंदगी को कंट्रोल करना नहीं, अपने रिस्पॉन्स को कंट्रोल करना। क्योंकि दुनिया हमेशा बदलती रहेगी, लोग बदलेंगे, परिस्थितियां बदलेंगी, उम्मीदें बदलेंगी, लेकिन अगर तुम्हारा माइंड हर बदलाव के साथ टूटता रहेगा तो फिर तुम कभी सुकून से जी ही नहीं पाओगे। इसलिए आज के बाद जब भी तुम्हारा माइंड किसी बात की चिंता शुरू करे तो तुरंत उसके पीछे भागना मत। बस एक गहरी सांस लेना और खुद से कहना, ये सिर्फ एक थॉट है, मेरी रियलिटी नहीं। फिर अपने आसपास देखना, अपनी सांस महसूस करना, अपने इस पल को महसूस करना, क्योंकि जिंदगी हमेशा यहीं होती है, अभी, ना कि उस फ्यूचर में जिसे तुम्हारा माइंड बार बार बनाता रहता है। और शायद सुकून का रास्ता किसी नई जगह नहीं जाता, वो हमेशा तुम्हें वापस अपने वर्तमान में लेकर आता है। अगर आज की इस वीडियो ने तुम्हें ये एहसास कराया है कि तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया से नहीं, अपने माइंड के पुराने पैटर्न से है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि हो सकता है ये सीख किसी ऐसे इंसान तक पहुंच जाए जो इस समय बेवजह की चिंताओं में अपनी जिंदगी खो रहा हो। कमेंट में मुझे सिर्फ एक बात लिखकर बताओ, आज के बाद तुम किस एक चिंता को छोड़ने का फैसला कर रहे हो। मैं तुम्हारे कमेंट्स पढ़ता हूं और उनमें से कई कहानियां दूसरे लोगों को भी हिम्मत देती हैं। अगर तुम चाहते हो कि दुनिया की ऐसी ही सबसे पावरफुल बुक्स आसान हिंदी में गहराई से समझते रहो, तो अभी लाइफ अपग्रेड को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहां हम सिर्फ किताबों का समरी नहीं करते, हम उन आइडियाज को तुम्हारी रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ते हैं जो तुम्हें ज्यादा शांत, ज्यादा मजबूत और अंदर से ज्यादा आजाद बना सकते हैं। और अगर तुम अनवाइंडिंग एंजाइटी को खुद पढ़कर उसमें दिए गए प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेज, माइंडफुलनेस टेक्निक्स और एंजाइटी को छोड़ने के साइंटिफिक मेथड्स और गहराई से समझना चाहते हो, तो इस किताब का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हो सकता है ये सिर्फ एक किताब ना हो, बल्कि वो पहला कदम हो जहां से तुम चिंता के साथ जीना नहीं, बल्कि शांति के साथ जीना सीखना शुरू करो। मिलते हैं अगली ऐसी ही एक लाइफ चेंजिंग बुक के साथ, लाइफ अपग्रेड पर।